ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं, कौन बदल सकता है आपके हालात। सही समय पर अगर कोई सही व्यक्ति आपका सहारा बन जाए ना, अगर आपका हाथ पकड़ ले तो आपको सफलता की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता और आप सक्सेस होंगे। अगर सही समय पर अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारा हाथ थाम ले तो हम सही दिशा की तरफ चल पड़ते हैं। और अगर इसी वक्त अगर हमारा हाथ कोई गलत व्यक्ति पकड़ लेता है ना, गलत साथ मिल जाता है तो हम गलत राह की तरफ चले जाते हैं। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है ना। तो चलिए आइए आज जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि हमें सही समय पर एक सही साथ मिलना, एक सही हाथ पकड़ना कितना ज़रूरी होता है। कोई हमारा हाथ पकड़े या फिर किसी की प्रॉब्लम में अगर हम किसी का हाथ पकड़ें तो हमारे ईश्वर बहुत खुश होते हैं। तो चलिए आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सही समय पर मिला साथ कितना ज़रूरी साथ होता है और जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी जो मुश्किल से 5 या 6 साल की थी। वो अपने पिताजी के साथ में टहलने जाती है तो रास्ते में क्या देखती है कि बहुत बड़ा पेड़ है जो गिरा हुआ है, बहुत भारी उसका तना है, बहुत बड़ा वो पेड़ है और वहाँ पर वो गिरा हुआ है। तो वो देखकर रुक जाती है और अपने पिता की तरफ देखने लगती है कि अब पिताजी कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे होगा। तो पिता कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो इसे हटाना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है अपने पिता से, क्या पिताजी मैं इसे हटा सकती हूँ? तो पिताजी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल हटा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और वो लड़की जो थी, जो उनकी बेटी थी, वो बहुत खुश हो जाती है। उसके अंदर एक नई एनर्जी, एक ऊर्जा, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर हमसे कोई आकर कहता है ना कि ये तुम कर सकते हो तो हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितना हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो बच्ची भी बहुत खुश हो गई और खुशी से ना उसने क्या किया, उसने वो हटाने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई जैसे कि उसके पिता ने उससे कहा था। तो उसने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया लेकिन वो हिला भी नहीं पाई क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी, इतने बड़े पेड़ को कैसे हटा सकती थी। तो वो वापस चले जाते हैं। फिर वो घर आकर सोचने लगी कि अरे मुझे उस पेड़ को हटाना है, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात बैठ चुकी थी। फिर वो अगले दिन जाती है और अगले दिन ना वो पूरी ताकत से दोबारा से उस पेड़ को हटाने की कोशिश करती है। फिर भी वो 1 इंच भी उस पेड़ को हिला नहीं पाती है। तो उसको लगता है कि शायद मुझ में कुछ कमी है। तो वो अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि अगर मैं पूरी ताकत लगाऊंगी तो वो पेड़ को मैं हिला पाऊंगी, वहाँ से हटा पाऊंगी। तो मेरी इस चीज़ में क्या कमी रह रही है पिताजी, और मुझसे नहीं हो रहा। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, अपनी सारी ताकत लगा चुकी हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। और वो जो बच्ची थी वो नाराज़ हो गई थी अपने पिता से, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो उसके पिताजी मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहते हैं कि सुनो तुम गलत हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी है, लेकिन तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। तो वो कहती है कि पूरी ताकत कैसे लगाई जाती है, आपने तो देखा ना सब कि मैं कितनी मेहनत कर रही थी, अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन फिर भी मैं हिला नहीं पाई। तो उसके पिताजी कहते हैं वो तुम्हारी पूरी ताकत नहीं थी, वो तुम्हारी वो ताकत थी जो तुम्हारे पास इंडिविजुअल थी, जो तुम्हारी खुद की ताकत थी। वो ताकत थी, तुम्हारी सारी ताकत नहीं थी। वो ताकत तुम्हारी ताकत का एक हिस्सा था। अगर तुम्हें ताकत की ज़रूरत थी तो तुम मेरे पास आती, मुझसे मदद मांगती, मुझसे कहती और हम दोनों मिलकर एक ताकत एकजुट बनकर उस पेड़ को हटा पाते। तो क्या तुम मेरे पास आई? ताकत वो नहीं जो तुम्हारे खुद के अंदर है, ताकत वो है जो मिलजुल कर एकजुट होकर की जाए, उसे ताकत कहते हैं, उसे बुद्धिमानी और उसे समझदारी कहते हैं। तो उस बच्ची को ये बात समझ आई अपने पिताजी की, और फिर पिताजी ने और उस बच्ची ने दोनों ने मिलकर वहाँ से वो पेड़ बहुत आसानी से हटा पाए और वहाँ से वो रोज़ टहलने जाते रहे रोज़। तो वो बेटी भी बहुत खुश हो गई थी। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है, हम बहुत प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन बार बार असफल हो रहे होते हैं और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो पा रहा। लेकिन हर कोई अलग अलग चीज़ों के लिए ना, अलग अलग सब में गुण हैं, अलग अलग ताकत है, अलग अलग समझ है। अगर हम किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे एक्सपर्ट की या किसी ऐसे एक्सपीरियंस वाले इंसान की हमें मदद लेनी चाहिए जो उसमें माहिर हो,
जो उसको बहुत अच्छे से कर पाता हो। तो जैसे कि जो हमारे डिज़ायर रिज़ल्ट होते हैं, जो हम चाहते हैं ना, वो हम पा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हम इंडिविजुअल अपनी ताकत लगा रहे होते हैं, अपनी समझ लगा रहे होते हैं, अपने हिस्से की, जो सिर्फ हम तक ही सीमित होती है। लेकिन जैसे कि ऑफिस होता है, ऑफिस में सभी लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग गुण के इंसान होते हैं। ऑफिशियली भी आपने देखा होगा कि ऑफिस में भी अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग लोग जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं कि इस काम को यही करेंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है और उस काम को वही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में भी मदद लेना शुरू कर देना, ऐसे ही समझदार इंसानों की, ऐसे ही एक्सपर्ट्स की, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। और अगर हमें सही समय पर सही इंसान का साथ मिल जाए ना, तो फिर हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी से मदद लेना वीकनेस की निशानी नहीं, कमज़ोर की निशानी नहीं, बल्कि समझदार व्यक्ति की निशानी होती है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता। किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, मशवरा लेके, उसकी मदद लेकर वो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जो फेलियर्स होते हैं ना, अगर आप उनसे पूछेंगे, या फिर जो सक्सेसफुल होते हैं ना, उनसे आप पूछेंगे ना, अगर आप उनके अंडर रहकर काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो आपको सब समझ आएगा। तो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पर एक दूसरे से मदद लेना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी से मदद लेते हैं ना, तो अपनी पूरी ताकत का, खुद की पूरी ताकत का इस्तेमाल बहुत अच्छे से और समझदारी से सही डायरेक्शन में हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट असफल होने से बेहतर है किसी की मदद लेकर सफल हुआ जाए, बिना टाइम वेस्ट किए। कभी भी मदद मांगने में झिझकिए मत, परेशान मत होइए, शर्माइए मत। और किसी की अगर आपको मदद करनी पड़ जाए ना, तभी झिझकिए मत, परेशान मत होइए। बिना सोचे समझे अगर कोई आपसे मदद मांगता है ना, तो कर दीजिए, क्योंकि साईं के बच्चों के अंदर दया तो होती है। ये सभी आप जानते हो कि साईं हमेशा हमें दयावान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सबकी मदद करें और हम भी सबसे मदद मांग सकें। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर अहंकार होगा ना, वो कभी मदद नहीं लेंगे। लेकिन आपको अहंकार में नहीं रहना है। अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मदद ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी की मदद लेंगे ना, तो अपने काम को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सफल रहेंगे। तो कभी भी अपना वेस्ट ऑफ टाइम ना करके मदद मांगिए, क्योंकि हम जिस बाबा के बच्चे हैं, हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, और हमें सबकी मदद करनी है और सबसे मदद मांगनी है ज़रूरत पड़ने पर। और वैसे बाबा हैं, अगर आपको किसी से मदद नहीं मांगनी है ना, तो बाबा है ना, बाबा से कहिए। सबसे बड़े एडवाइज़र हमारे बाबा ही तो हैं, सबसे बड़े मददगार हमारे बाबा ही तो हैं, हमारा हाथ पकड़ने वाले वो ही हैं। तो उनसे कहिए, अगर किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं तो एंड में जाकर उनसे कहिए कि बाबा हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, आप आके हाथ पकड़िए, आप आके मदद कीजिए बाबा, मेरा ये काम ऐसे नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ बाबा, तो आप आकर करवाइए ना बाबा। बाबा से कहिए, देखना बाबा स्वयं आएंगे और आपका काम हो जाएगा। ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, 101% हो जाएगा। आप बाबा से कहिए तो सही। बाबा सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा मुझे कब पुकार रहा होता है। बाबा को सब पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ वो वेट कर रहे होते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं कि आप उन्हें कब बुलाएंगे, कब उन्हें आवाज़ लगाएंगे कि बाबा आइए मेरा काम करिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों को शायद पता भी है और शायद नहीं भी पता। तो जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था, जब कृष्ण जी ने जब द्रौपदी की लाज बचाई थी ना, तो बाद में वो बहुत गुस्सा हुई थी कि माधव आप बाद में क्यों आए, आप पहले क्यों नहीं आए। तो पता है श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था कि तुमने उस वक्त मुझे कहाँ पुकारा था, जब तुमने मुझे दिल से पुकारा, मन से पुकारा, तो मैं चला आया मदद के लिए। जब तुमने मुझे पुकारा ही नहीं था तो मैं कैसे आ जाता। जब तुम्हें पता है, जब चौरस का खेल शुरू हुआ था ना, तो दुर्योधन ने पहले ही कह दिया था कि मेरी तरफ से पासा मेरे मामा फेंकेंगे। तब तुम्हारे पतियों ने क्यों नहीं कहा कि मेरी तरफ से पासा मेरे कृष्ण फेंकेंगे। उस वक्त वो चुप क्यों थे, तब उन्होंने चालें क्यों चली, तब उन्होंने पासा क्यों किया। अगर वो मुझे बुलाते तो क्या मैं नहीं आता, तो क्या मैं मदद नहीं करता। जब तुमने द्रौपदी मुझे पुकारा तो मैं आया ना तुम्हारी मदद के लिए। जब तक मेरा भक्त मुझे नहीं पुकारता, मुझे नहीं बुलाता मदद के लिए, तब तक मैं कैसे आऊँ। तो ईश्वर हमारी मदद के लिए हमेशा आते हैं, हमेशा, बस हमें उन्हें पुकारना होता है।
तो ये छोटी सी जो एक कहानी थी वो मैंने महाभारत की आपको सुनाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ना कोई भी काम करें, चाहे छोटा करें या बड़ा करें, कोई भी काम करें तो चाहे ईश्वर हो या कोई व्यक्ति हो, आपको अगर किसी की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा, आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है, आपको लगता है कि इंसानी रूपी किसी की ज़रूरत है, अगर कोई इंसान आपका कोई काम कर सकता है तो वो उनसे कहिए। और अगर आपको लगता है कि ये उनके भी बस के बाहर है, वो उनसे भी नहीं हो सकता, तो ईश्वर है ना, उन्हें बुलाइए। चाहे कान्हा के रूप में बुलाइए, चाहे साईं के रूप में बुलाइए, उन्हें बुलाइए ना। वो आपकी मदद के लिए 24 घंटे 24/7 आवर्स आपके लिए खड़े हैं, चाहे दिन हो या रात हो। बस वो वेट करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त मुझे कब पुकारेगा मदद के लिए, और वो तुरंत आपके पास आते हैं, स्वयं आते हैं आपकी मदद के लिए। जैसे कि श्री कृष्ण आए थे द्रौपदी के लिए, वैसे ही साईं आते हैं अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। बुलाकर तो देखिए, मदद मांग कर तो देखिए। अगर आपको सही समय पर सही मदद मिल जाती है ना, सही डायरेक्शन मिल जाती है, तो आप कभी भी गलत राह की तरफ नहीं जाते हैं। अगर आपको किसी ने गलत राह की तरफ भटका भी दिया है ना, तो आपको वो वहाँ से भी बाहर निकाल कर सही राह पे ले आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो सुनकर कुछ समझ आया होगा कि आपकी लाइफ में एक सही डायरेक्शन के लिए, एक सही व्यक्ति का, एक सही समय पर ईश्वर को बुलाने का, मदद मांगने का क्या सही समय होता है, और हमें टाइम टू टाइम ईश्वर पर सब छोड़कर उनसे मदद मांगनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।